हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार तथ्य संग्रह के अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं बीपीएससी में अब तक पूछे गए प्रश्नों के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बीपीएससी में अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और पूरे विस्तार से जानेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, हम लोग इसमें सभी तथ्यों को जानेंगे, करंट अफेयर से लेकर हर चीज़ जो बिहार से प्रश्न बनते हैं और आए हैं। तो सबसे पहला देखिएगा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण, तो याद रखिएगा 15.3% है। ठीक है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का बिहार में किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, याद रखिएगा पुनौरा धाम में बनाया जाएगा। चलिए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है, याद रखिएगा ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है, तो ये भागलपुर में बनाया गया है। ये सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। बिहार में से किसने बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो बिहार का एकमात्र नेशनल रिजर्व है, उसमें ये गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू किया गया है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये रखिएगा याद, इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, बिहार में प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिहार में चौरी विद्रोह, याद है चौरी विद्रोह। ठीक है, बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था, 1798 में। बिहार किस वर्ष उड़ीसा से पृथक हुआ, तो 1936 में ये पृथक हुआ था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है, तो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर में है, जबकि याद रखिएगा और सारे जैसे अग्निकुंड पूछा जाता है तो अग्निकुंड कहाँ है, ये गया में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है, तो यार ये कन्वर झील है, जो कांवर झील जिसको हम लोग कहते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। अब कांवर झील कहाँ है आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, कांवर झील कहाँ है हमें कमेंट पर बताना है। बिहार के किस जिले में, ठीक है, सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, जमुई में। ठीक है, जमुई में याद रखिए कि भारत के में जितने सोने मिल रहे हैं उसका 40% अकेले जमुई में इसका भंडार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो देखिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर क्या है, तो जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर देखिएगा 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किस जिलों का सही क्रम बताना है, तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर जो है नालंदा, मुंगेर और पटना है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा के जीएसडीपी का 10% होने का अनुमान है, तो ये प्रतिशत है 3.47%। इसमें से एक विकल्प चुनना है कि बिहार 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है, तो ये वायु मार्ग वाला जो है वो आपको 7 निश्चय का योजना नहीं है। आप 7 निश्चय के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो 7 निश्चय से संबंधित मेरे वीडियो को देखिएगा, उसमें सभी चीज़ों को कवर किया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम बताना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आरोही क्रम नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ठीक है, आज़ाद दस्ता, ये आज़ाद दस्ता जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था और जयप्रकाश नारायण के इसके नेतृत्व में ये था। तो आप देख सकते हैं कि 67वीं बिहार से लगभग 15 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। और 67वीं यूपीएससी पीटी एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें भी देखिए 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया उससे संबंधित नहीं थे। और ये सत्याग्रह आंदोलन का नेता कौन था, याद रखिएगा गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो याद रखिएगा ये गोपालगंज में है, पुरुषों से ज़्यादा यहाँ महिलाएं हैं। ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, 1913 में ये बुलाई गई थी। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, ये कैरम बोर्ड खेलती हैं रश्मि कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है।
बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया है? देखिए, कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? मतलब सीटें आरक्षित हैं उनके लिए 38। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग को ये मालूम है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो 2006 के अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ठीक है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में ये विभाजित हुआ था। ठीक है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौन सा है? तो ये कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय है। ठीक है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसमें 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? 2020 में तो ये खगड़िया से शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण, देख लिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया, तो इसके द्वारा ये सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। समाजवादी पार्टी 1931 में इसके गठन किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, और ये एक तालाब के बीच में है। ठीक है, तालाब के बीच में है, यह अष्टकोणीय है। ठीक है, अष्टकोणीय है, याद रखिएगा, ये अष्टकोणीय है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में है। सोन नदी जो है वो गंगा से मिलती है आकर पटना में। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? ये दानापुर के आसपास में आके मिलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल, याद रखिएगा, कांवड़ हिल, मैंने आपसे पूछा था कांवड़ हिल कहाँ है। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ब्रह्मयोनी झील गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार के सर्वाधिक जिले हैं। चलिए 66वीं की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में बुलाया गया था, और जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक इनको कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना? तो ये 3 भाग होता था, तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास पासवान ने अपना पहला राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था। बिहार में राजनीतिक रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बार किस लोकसभा सीट के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा सीट के लिए पहली बार इनका निर्वाचन हुआ था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इंडिगो मतलब नील की खेती, इसके लिए राजकुमार शुक्ल आकर्षित किए थे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन के लिए सहजानंद को जाना जाता है। बिहार में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा जमुई, ये सही नहीं है। ठीक है, बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है? मात्र 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो मैंने अभी बताया था पश्चिम चंपारण में है। ये आपको बताना है कि कौन सा है, मैंने इसका ऊपर ही चर्चा किया था, वाल्मीकि नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन, पुनपुर, कर्मनासा और ये नदियां हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिम चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी मतलब दलदली टाइप की मिट्टी होती है, ये दली टाइप की मिट्टी होती है, और हिमालय के ये पर्वतपदीय क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है, याद रखिएगा, कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है।
वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर को कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में डच फैक्ट्री, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? तो 33% कम है। ये 18-19 का आंकड़ा है, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोटिस जारी किया था? तो ये 25 सितंबर को, ठीक है। बिहार के 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाने के लिए भारत ने 2 जनवरी 20 को बिहार राज्य के किस कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मक्का और गेहूं के लिए दिया गया था, हालांकि ये अब पुराना हो गया है, ठीक है। अच्छा, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये राजगीर है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से ये थे। और बिहार के किस जिले में हैं? तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नौपाषाणिक है। और चिरांद कहाँ है? आपको मालूम होगा, ये वैशाली जिला में, ठीक है, वैशाली जिला में, ठीक है। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल ये जयराम दास दौलतराम थे। और वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में, मात्र 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन मक्का का सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो ये मूंग और मसूर की दाल जो है वो शीर्ष श्रेणी की दाल है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास में सर्वाधिक है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिन्हें 2001 से 2011 के बीच कम से कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? तो किशनगंज और सहरसा है, ठीक है, जहाँ कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था विकास दर 18-19, ये पुराना हो गया। 2019 में बिहार की बिजली क्षमता, यह भी पुराना हो गया। बिहार किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18, यह भी पुराना हो गया, गेहूं के लिए दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे, याद रखिएगा। और इसके लगभग 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। सन 1875 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था बाबू गुरुदास प्रसाद सेन के द्वारा, ठीक है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये 2018 में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। 65वें एग्जाम में देखेंगे कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट का अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में, ठीक है। कहाँ दफन है ये? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो विशफुल बिहार, याद रखिएगा, ये क्या है? विशफुल बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या, मतलब गंगा जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोत्तम लिंगानुपात है? तो ये गोपालगंज में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये पश्चिम चंपारण है, ठीक है। सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये याद रखिएगा, पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो ये शिवहर में है, ठीक है। सर्वोच्च घनी आबादी और बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो याद रखिएगा महादेवलाल सराफ। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये महादेवलाल सराफ है। बिहार में 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्त्यानंद ने किया था। अंबाड़ी सत्याग्रह, ठीक है, बिहार में 1939 में, ठीक है, अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्त्यानंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक। तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र मुरली मोहन प्रसाद थे इसके संपादक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय बिहार किसान सभा का गठन किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो यह पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 1632 में है। स्पष्ट है कि यहाँ प्रश्न रिपीट होते हैं। कुंवर सिंह वाले अपने प्रश्न को देखा, कई बार रिपीट हो चुके हैं। सहजानंद वाले प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। डच फैक्ट्री वाले भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। कृष्ण कुमार सिंह वाले भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न यहाँ रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से और कैसे पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण इसलिए भी है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज दल, बिहार स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो रोहतास जो है वो धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाली नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 933 है। और आप देखे होंगे कि जनगणना से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा कि अगली बीपीएससी में बिहार के जातीय जनगणना से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए आप जातीय जनगणना को एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, उसको यूँ समझ लीजिए कि आपको शरबत बनाकर पी लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये करंट अफेयर्स, तत्कालीन करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह भी तत्कालीन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार दिवस का महत्व क्या है, जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा 2012 में बिहार से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में ये मनाया जाता है। ये 22 मार्च को ही एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया है? तो बिहार को अभी तक ये प्रदान नहीं हुआ है, हालांकि मांगे रही हैं नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 65वीं पीएससी में पूछा गया दिव्यांग कोटा का जो प्रश्न पूछा गया था उससे है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो 2011 में। तो ये पूरा ये सभी तत्कालीन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम? तो नित्यानंद राय, उस सब तत्कालीन थे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान नवीनतम इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये गंगा के जलोढ़ मिट्टी से बनाई गई है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पटना और गया का जो क्षेत्र है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बरौनी रिफाइनरी याद रखिएगा ये बनाया गया था सोवियत रूस, मतलब USRSS के मतलब ये आप देखेंगे सोवियत रूस मतलब रसिया के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, रसिया के सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित की जाती है। तो ये सोनपुर मेला काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ा ये मेला है। ठीक है, जानवरों का मेला है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाती है? आहार पाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी गंगा में, ये कुर्सेला कहाँ है? कटिहार के आसपास में। ठीक है, कटिहार के आसपास में। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है, गंगा नदी में है ये। बिहार का प्रति व्यक्ति घरेलू, ये 17-18 का तत्कालीन करंट अफेयर्स से प्रश्न है।
नेक्स्ट भी तत्कालीन करंट अफेयर्स से प्रश्न है, जिसको मैं हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी ये पुस्तक? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। किसान क्या करे किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये लिखा गया है कि किसान क्या करे। नेक्स्ट है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो ये मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। ठीक है, किसने? इसको याद रखिएगा, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, भद्रबाहु इसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसी में प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि ये श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो जाता है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की? तो उदयन ने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थापित की। और उदयन किस वंश से था ये आप हमको बताएंगे जरूर, अपने कमेंट में जरूर बताइए कि उदयन का संबंध किस वंश से है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, CR दास ने किया था। ठीक है, 1922 में CR दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगने वाले प्रश्न पर प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, यहीं से राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया था, ध्यान आकृष्ट किया था लोगों का, कांग्रेस के मतलब लोगों का। और साथ साथ यहीं पे उन्होंने गांधी जी से मिलकर आग्रह किया था कि आप एक बार बिहार आए और वहाँ के नील खेती करने वाले के लोगों की दशा को देखें। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो SN हल्दर ने किया था। ठीक है, SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मधुलकर ने किया था। ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में। ठीक है, और 1922 का अधिवेशन हुआ था कहाँ? गया में। ठीक है, जिसका CR दास ने किया था अध्यक्षता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वीं UPSC प्रारंभिक परीक्षा में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। और पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकतर अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1835 में। ठीक है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। ठीक है, बिहार स्वतंत्र प्रदेश 1912 में बना। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। देख रहे हैं आप, प्रश्न रिपीट हो रही है। फिर देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में, यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, JP और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा इसका किया गया था गठन। बिहार के पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह किससे संबंधित है? तो नील की खेती करने वालों से संबंधित है। और आपको मालूम होगा, यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में शामिल हुए। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध? चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान ही चौकीदारी कर विरोध का ये मामला आया था सामने। बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ है, तो बिहार किसान सभा से सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन और यदुनंदन शर्मा जुड़े हुए हैं बिहार किसान सभा से। ठीक है, बिहार झारखंड से अलग हुआ, 2000 ईस्वी में अलग हुआ। और ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। देखिए, बिहार राज्य के रूप में पहला बिहार कब बना? तो 1912 में। ये प्रश्न कई बार पूछ दिया। बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर पहाड़ियों की जो एरिया है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2018 तक पटना जिला से कितने जिलों की सीमाबद्ध थी? तो 9 जिलों। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। याद रखिएगा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस तरह की मिट्टी से? तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत में राज्यों में से निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो प्रथम है। याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है जूट उत्पादन में, और द्वितीय स्थान जो है वो किसका है? बिहार का है। बिहार के
बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा की संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम था। तो ये तत्कालीन करंट अफेयर्स है। सुलभ इंटरनेशनल ने, ठीक है, बिहार के किस नगर में सस्ती दर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, तो ये दरभंगा में। यह भी तत्कालीन करंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, 63वीं यूपीएससी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिएगा, आप अगर मैप को ढंग से देखिएगा, और जब मैप वाला वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए बिहार से संबंधित, तो उसमें देखेंगे कि पूर्णिया जिला जो है वो वेस्ट बंगाल से लगता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से लगता है। ये किससे नहीं लगता है, नेपाल से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो ये महाबोधि बोधगया मंदिर और नालंदा महाविहार जो है वो पुरातात्विक स्थान है, और ये यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये इस राज्य में है, तो ये बिहार में है। बाढ़ आपको मालूम होगा, बिहार के प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1929 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक 1936 में अलग राज्य बना। ठीक है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है, न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार की न्यूनतम है, और बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग जो है वह भी न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास आकर मिलती है, तो पटना में फतुहा के पास आकर मिलने वाली नदी है पुनपुन। ठीक है, कौन सी नदी, पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ये CWG है। ठीक है, ये उत्तर बिहार की जलवायु से प्रदर्शित होती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों, गंडक नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है, याद रखिएगा अभी भी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मुख्य स्थान पावापुरी है, राजगीर में, याद होगा। ठीक है, राजगीर में पावापुरी जगह है जहाँ पे महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर उत्पादन के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। 1922-23 में, याद रखिए, मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक संविधान सभा के सदस्य थे कुल 36। बिहार में संविधान सभा के बिहार से संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 36 थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में होता है। पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उसको गांधी मैदान के नाम से 1948 से ये विख्यात हुआ है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुआ था। चलिए, 60 से 62 तक का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न आपके पूछे गए थे उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो ये शिवहर जिला है जो सबसे गरीब है। जीविका बिहार सरकार की ये पहल है, इसका संबंध जो है वो रोजगार सृजन से है। याद रखिएगा, जीविका का संबंध किससे है, रोजगार सृजन से। बिहार में एसपुर परियोजना जो है वो नगर निगम वित्त से है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अब बदल गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 49,000 समथिंग हो गया है, तो ये तत्कालीन है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग यह भी चेंज हो गया है, 300 प्लस चला गया है। बिहार
बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया? ये लगभग 4-5 बार अभी तक पूछा जा चुका है। राजकुमार शुक्ल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, जो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना को छोड़ दिए, मतलब अपना पढ़ाई जो है वो छोड़ दिए पटना कॉलेज से, जबकि उनके एग्जाम में मात्र 20 डेज ही बाकी थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े हुए थे और NIA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये थे सिलभद्र याजी। ठीक है, ये पटना से, ये बिहार से थे सिलभद्र याजी, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ इनका नाता था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से संबंधित है? ये बिहार में है और ये बौद्ध शिक्षा स्थल है, यहाँ पे याद रखिएगा, उदंतपुरी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी, जो बिहार को तहस नहस कर दिया था। ठीक है। कर्नाट वंश के स्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? नान्यदेव थे। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर और उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। ठीक है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से, जो गंडक नदी पर है, इससे पूरे बिहार में सिंचाई होती है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसमें बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम जो है वो क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ है बिहार का। ठीक है। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदियों में से सहायक नदी है? तो तेल नदी याद रखिएगा, ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि तो मधेपुरा में हुआ है। ये आपको मालूम है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ दर्ज किया गया है? मधेपुरा में। निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है, जिसको सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में है। और निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? तो NH 85 है, जो छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है। और संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा, यह भी कई बार रिपीट किया गया प्रश्न। ठीक है।